हेलो बच्चों, कूलम्स लॉ से आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन है 2 point charges plus 4e and plus e are fixed a distance a apart. Where should a third point charge q be placed on a line joining the two charges so that it may be in equilibrium? In which case the equilibrium will be stable and in which unstable. यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं +4e एंड e। इसके बीच में एक तीसरा चार्ज जो है वो प्लेस किया गया है। यहाँ पे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें फाइंड करनी है और ये फाइंड करना है कि ये चार्ज कैसा होगा, ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो इसका चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सपोज द 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। लेट द चार्ज q बी पॉजिटिव। यहाँ पे +4e और e के बीच में तीसरा एक चार्ज है +q, ये प्लेस किया गया है और इसे मान लिया गया है कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज +q वी मस्ट हैव द फोर्स ऑफ रिपल्सन F1 बिटवीन +4e एंड +q इक्वल्स टू फोर्स ऑफ रिपल्सन F2 बिटवीन +e एंड +q। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो F1 और F2 दो फोर्सेस हैं, +4e और +q के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो F1 से डिनोट किया गया है और +q और +e के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो F2 से डिनोट किया गया है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन F2 का डायरेक्शन ये टुवर्ड लेफ्ट है और F1 का डायरेक्शन टुवर्ड राइट है। क्योंकि यहाँ पे तीनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन ही यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालने के लिए हम ये मानेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में F1 एंड F2 ये दोनों को इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जितना फोर्स से इधर से रिपल्शन हो रहा है उतना ही अगर इधर से भी हो तो लेफ्ट और राइट जब बराबर हो जाएगा तब यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन F1 बिटवीन +4e एंड q that is F1 should be equal to force of repulsion F2 between +e and q। यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम इक्वेशन यहाँ पे बना देंगे। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पहले हम लिखेंगे F1 के लिए, तो +4e मल्टीप्लाइड बाई q डिवाइडेड बाई x², डेट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। एंड दूसरा इक्वेशन लिखेंगे 1/4πε e मल्टीप्लाइड बाई +q डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, दैट इज a माइनस x। a जो है वो पूरा दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है और ये जो चार्ज है ये इनके बीच में 4e और q के बीच में जो डिस्टेंस है वो x है। तो यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है +q और e के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो गया a माइनस x, डेट इज a माइनस x है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को हम जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल करते हुए जो हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू x²। जब इसको सॉल्व करेंगे, x के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके दो वैल्यू आएंगे, x इक्वल्स टू 2a/3 और x इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे 2a तो पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ही दो चार्जेस के बीच का दिया हुआ है a है, तो 2a तो ये बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल जो डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम पोजीशन का वो है 2a/3। ये इस लाइन के बीच में कहीं पे ये डिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे जो पॉसिबल जो डिस्टेंस आ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन का वो है 2a/3। अब as the charge q is placed between 4e +4e and e, so only x equals to 2a/3 is possible. Hence for equilibrium the charge q must be placed at a distance 2a/3 from the charge +4e। ठीक है। अब है we have considered the charge q to be positive. If we place it slightly toward charge E from the equilibrium position, then F1 will decrease and F2 will increase, and the net force F2 minus F1 will act on Q toward left, that is toward the equilibrium position. Hence, the equilibrium of positive
Q इज़ स्टेबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम Q को थोड़ा सा अगर प्लस ई चार्ज की तरफ अगर हम शिफ्ट करते हैं, अगर हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम इधर शिफ्ट करते हैं तो F2 जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और F1 डिक्रीज़ करेगा। F1 फोर्स बिटवीन प्लस 4E और Q के बीच का जो फोर्स है वो है, और F2 जो है इन दोनों के बीच का है। तो जब हम थोड़ा इसको प्लस E की तरफ लेंगे तो F2 बढ़ जाएगा और F1 घट जाएगा। तो यानी कि F2 माइनस F1 ये पॉजिटिव कुछ इंटीजर आएगा। तो ये इसका जो नेट जो निकलेगा, जो उसका डायरेक्शन जो फोर्स का, वो टुवर्ड लेफ्ट होगा, क्योंकि F2 जो है हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसलिए ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के स्टेबल पोजीशन की तरफ ये शिफ्ट होगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है F2 माइनस F1 विल एक्ट ऑन Q टुवर्ड्स लेफ्ट, दैट इज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हैंस द इक्विलिब्रियम ऑफ पॉजिटिव Q इज स्टेबल। और दूसरा केस अब लेते हैं कि अगर हमने सोचा कि ये जो प्लस Q है, यहाँ पे हमने सोचा कि ये अगर नेगेटिव कोई चार्ज है यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, तब क्या होगा, तब उस केस में क्या होगा। नाउ इफ़ वी टेक चार्ज Q टू बी नेगेटिव, द फोर्स F1 एंड F2 विल बी अट्रैक्टिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव है चार्ज तो फोर्स इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। उस केस में जो F1 है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इधर की तरफ F1 हो जाएगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का प्लस Q और E के बीच में वो F2 इस तरह। ये बिल्कुल ऑपोजिट है इस डायरेक्शन से। यहाँ भी F2 है, F1 है, पर इसका डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि ये अब ये रिवर्स हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने अब नेगेटिव चार्ज है, अब यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो रोल में आ गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे द चार्ज माइनस Q विल स्टिल बी इन इक्विलिब्रियम एट x इक्वल्स टू 2a माइनस 3। इस केस में भी इसी डिस्टेंस पे ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहेगा। हाउएवर इफ वी डिस्प्लेस चार्ज माइनस Q स्लाइटली टुवर्ड राइट that is toward plus E, then F1 will decrease and F2 will increase. The net force F2 minus F1 will act on minus Q towards right, that is away from the equilibrium position. So the equilibrium of negative Q will be unstable. तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये दूर चला जाएगा। अगर हमने यहाँ इस चार्ज को अगर प्लस Q माइनस Q को अगर E चार्ज की तरफ थोड़ा भी शिफ्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे F2 अगेन जो है ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा। रिज़ल्ट जो होगा वो जो नेट जो फोर्स होगा वो इस तरफ मीन्स कि टुवर्ड E की तरफ राइट साइड में ये शिफ्ट हो जाएगा उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो कि एक अनस्टेबल पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन इस केस में अनस्टेबल होगा जब हम यहाँ पे माइनस चार्ज लेते हैं, और स्टेबल होगा अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज रखते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।